अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ रहे हैं। अपने इस चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर के अंदर तमाम कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करना सीख लिया था। आज के लेक्चर में मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे इस मश्क की दूसरी मंजिल की जानिब कि जिसका नाम है सवालात का इयादा। आज के इस लेक्चर में इस हिस्से के पहले 6 सवालात यानी कि 15.1 से लेके 15.6 को हल करना सीखेंगे। आपने अपने सीखे गए तमाम तसव्वुरात का इयादा इन सवालात में इतलाक़ करना है, जिससे चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के पहले 6 सवालात को हल करने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, हम बढ़ चुके हैं सवालात के इयादा इस हिस्से के सवालात की जानिब और इस हिस्से के पहले 2 सवालात आपके सामने बोर्ड पे लिखे जा चुके हैं। दोनों सवालात एक ही जगह पर इकट्ठे लिखे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों सवालात में कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद है। हमने देखना है कि क्या ताल्लुक मौजूद है। तो सबसे पहले हम 15.1 सवाल की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि तजर्बे की मदद से एक सीधे करंट बरदार कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वजाहत करें। तो इसके लिए आपने लेक्चर के बिल्कुल आगाज़ में जो मैंने आपको तजर्बात करवाए थे उन्हीं का दोबारा इयादा करेंगे। हमने कहा था कि एक कंडक्टर लेना है, फ़र्ज़ करें रोड की शक्ल का हो, इस जैसा कोई कंडक्टर होना चाहिए और इस कंडक्टर को आप एक कार्डबोर्ड के अंदर से गुजारेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक कंडक्टर है जो कि रोड की शक्ल का है और उसे कार्डबोर्ड के अंदर से गुजारा गया है। इस कंडक्टर के एक सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में एक स्विच भी इस्तेमाल किया गया है और स्विच इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि जब हम चाहें करंट के बहाव को चला सकते हैं और जब चाहें करंट के बहाव को रोक सकते हैं। तो जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो स्विच को ऑन करने से फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हो रहा है, यानी कि इस रोड के अंदर जो करंट की सिमत है वो ऊपर से नीचे की जानिब है। अब जैसे ही करंट इस रोड के अंदर से बहना शुरू करेगा तो इस रोड के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता हमें किस तरह से चलेगा, उसके लिए हम लोहे चून के चंद छोटे छोटे टुकड़े इस कार्डबोर्ड पे बखेर देंगे और कार्डबोर्ड पर बखेरने के बाद वो खुद को इस तरह से तरतीब दे देंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की जानिब हो जाएंगे और दूसरी साइड उनकी मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल की जानिब हो जाएगी। इस बात का सबूत इस तरह से भी लिया जा सकता है कि लोहे चून के टुकड़ों की बजाय आप कार्डबोर्ड पे एक अदद मैग्नेटिक नीडल रख दें। मैग्नेटिक नीडल जैसे ही रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल की जो नॉर्थ पोल वाली सुई है वो अपने आप को उस तरह से तरतीब दे लेगी और उसके मुखालिफ सिमत पे बन जाएगा एक साउथ पोल। इसी तरह से आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मकामात पे मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की सिमत का पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी करंट बरदार कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता चला सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि उसमें से करंट की सिमत क्या है। अब अगर इस करंट की सिमत को तब्दील कर दिया जाए, फ़र्ज़ करें कि पहले करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा था तो अब मैं बैटरी के टर्मिनल्स को तब्दील कर दूंगा कि जहां पहले पॉजिटिव टर्मिनल था वहां अब आपको नेगेटिव टर्मिनल नज़र आ रहा है और जहां पे पहले नेगेटिव टर्मिनल था वहां आपको अब पॉजिटिव टर्मिनल नज़र आ रहा है, यानी कि अब करंट की सिमत नीचे से ऊपर की जानिब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रॉड में करंट की सिमत तब्दील हो गई है। तो करंट की सिमत तब्दील होने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत भी तब्दील हो जाएगी। और अब मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को किस तरह से पता चलाया जा सकता है, उसके लिए कौन सा असूल इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए सवाल नंबर 15.2 पूछा गया है कि एक सीधे करंट बरदार कंडक्टर से बनने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की सिमत मालूम करने का असूल बयान करें। और इस उसूल को हमने अपने लेक्चर्स में नाम दिया था दाएं हाथ का असूल। दाएं हाथ का असूल यह है कि आपने फर्ज करें कि यह करंट बरदार कंडक्टर है कि जिसमें करंट नीचे से ऊपर की जानिब बह रहा है और मैं चाहता हूं कि इस
करंट बरदार कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की सिमत का तयन करूं तो मुझे अपने दाएं हाथ को इस तरह से तरतीब देनी होगी कि मेरे दाएं हाथ का अंगूठा करंट की सिमत में होना चाहिए। देखें करंट नीचे से ऊपर की जानिब है और मेरे अंगूठे की सिमत भी ऊपर से नीचे की जानिब है, तो मेरी उंगलियों का घुमाव ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस सिमत में है। अब देखें मेरी उंगलियों का घुमाव जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं ये उससे उलट है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि अगर करंट बरदार कंडक्टर में से बहने वाला करंट नीचे से ऊपर की जानिब है तो उसके गिर्द बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होंगी, और अगर इस करंट की सिमत उलट हो जाए यानी कि नीचे की जानिब हो जाए तो अंगूठा भी नीचे की जानिब आ जाएगा और अब मेरी उंगलियों का घुमाव ये इस घड़ी की सुइयों के एन मुताबिक है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज पैदा होंगी। तो चलें इस दाएं हाथ के असूल को लफ्ज़ों में किस तरह से लिखना है ये देख लेते हैं। हम लिखेंगे कि वायर को अपने दाएं हाथ में इस तरह पकड़ें कि दाएं हाथ का अंगूठा कंडक्टर में से बहने वाले कन्वेंशनल करंट की सिमत में हो तो उंगलियों का घुमाव मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को जाहिर करेगा। तो ये नहीं जी, हमने पहले दोनों सवालात के जवाबात दे दिए हैं। चलें बढ़ते हैं अब आज के लेक्चर के अगले सवालात की जानिब। जी तो मज़ीद दो सवालात आपके सामने अब लिखे जा चुके हैं। 15.3 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या हल करने को कहा जा रहा है। सवाल में पूछा ये जा रहा है कि अगर आपको एक ऐसी मैग्नेटिक स्टील बार दी जाए कि जिसके नॉर्थ और साउथ पोल मालूम ना हो, और एक ऐसी बार मैग्नेट दी जाए जिसके नॉर्थ पोल पर N और साउथ पोल पर S का निशान हो, तो आप किस तरह से मैग्नेटिक स्टील बार के नॉर्थ और साउथ पोल का अंदाज़ा करेंगे, किस तरह से मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है और हम जानते हैं कि बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल कहलाता है और दूसरा पोल साउथ पोल कहलाएगा। अब अगर मैं इसके करीब एक स्टील बार रखता हूं और ये स्टील बार भी मैग्नेटिक है, लेकिन इस स्टील बार पे नॉर्थ और साउथ पोल लिखा हुआ नहीं है, अब किस तरह से पता चलेगा कि स्टील बार का कौन सा पोल नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल साउथ पोल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस स्टील बार को कि जिसके नॉर्थ और साउथ पोल का अंदाज़ा नहीं है, हमें उसके बारे में मालूमात नहीं है, हम इसको इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लेके आएंगे। अब अगर तो इन दोनों में कोई कशिश की फोर्स होगी, और हम जानते हैं कि हमेशा मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ के मुखालिफ कौन होगा जी, साउथ पोल होगा। तो हम कह देंगे कि अगर कशिश का अमल हो रहा है तो यहाँ स्टील का साउथ पोल होगा और यहाँ उसका नॉर्थ पोल होगा। लेकिन अगर सूरत हाल इसके बरक्स हो कि मैं वही स्टील की मैग्नेटिक बार को इसके पास लेके आता हूं और मुझे नहीं पता अब भी कि स्टील की इस मैग्नेटिक बार का कौन सा पोल नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल साउथ पोल है, तो अगर तो करीब ले जाने पर इन दोनों पोल्स में दफा की फोर्स हो जाए, दोनों फोर्स एक दूसरे पे दफा की फोर्स लगाएं और एक दूसरे को दूर भेजें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला पोल इस पोल जैसा ही है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एक जैसे पोल्स एक दूसरे पे दफा की फोर्स लगाएंगे।
तो इससे हम ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकेंगे कि अगर ये वाला साउथ पोल है और ये साउथ पोल इस मैग्नेटिक स्टील बार को दफा कर रहा है तो ये उसका साउथ पोल होगा और ये बन जाएगा उसका नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकेंगे कशिश या दफा की फोर्स से कि स्टील के मैग्नेटिक बार का कौन सा पोल नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल साउथ पोल है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल की आप समझ आ गई होगी। चलें बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की जानिब। और चौथा सवाल है कि जब एक सीधे करंट बरदार कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है। जी हाँ, हमें मालूम है ये बात कि जब किसी भी कंडक्टर या कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और शर्त यह हो कि उस कंडक्टर या कॉइल में से करंट बह रहा हो तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अमल पैरा होती है। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आप इस फोर्स की सिमत मालूम करने का असूल बयान करें कि उस पर जो फोर्स लग रही है ये किस सिमत में लग रही है। इसके लिए हमारे पास कौन सा उसूल है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इस फोर्स की सिमत का तयन करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो उसूल है वो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल ये कहता है कि अपने बाएं हाथ को इस तरह से तरतीब दें कि इसकी 3 उंगलियां यानी कि अंगूठा, ये पहली उंगली और ये दरमियानी उंगली तीनों एक दूसरे के साथ अमूदन होनी चाहिए। अब देखें इन दोनों के दरमियान जाविया 90 दर्जे का है, इन दोनों के दरमियान भी जाविया 90 दर्जे का है और इन दो उंगलियों के दरमियान भी जाविया 90 दर्जे का है। कहता है कि आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से तरतीब दें कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अमूदन हो और पहली उंगली की सिमत होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरी उंगली की सिमत होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, करंट की सिमत में तो अंगूठा बताएगा कि फोर्स इस सिमत में लग रही है। तो चलें इसको हम लफ्जों की जुबान भी दे लेते हैं। हम कहेंगे कि आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और दरमियानी उंगली को इस तरह फैलाएं कि तीनों अमूदन हो अगर पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में, दरमियानी उंगली करंट की सिमत में हो तो अंगूठा फोर्स की सिमत को जाहिर करेगा। तो ये लें जी, मैंने फोर्स मालूम करने का उसूल भी आपके सामने लिख दिया है। आपने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा है, आप दोबारा से पढ़ लिया है तो दोबारा से इसको याद भी कर लें और अपने नोट्स के अंदर भी लिख लें। तो चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवालात की जानिब। जी तो मज़ीद 2 सवालात हम अपने बोर्ड पे लिख चुके हैं। 5वें सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल पर अमल करने वाले टॉर्क की वजाहत करें। अब कॉइल को रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो चलें क्यों ना हम लोग एक ऐसा परमानेंट मैग्नेट बना लें, मुस्तकिल मैग्नेट बना लें कि जिसके अंदर हमने इस कॉइल को रखना है। फ़र्ज़ करें कि ये उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ गया और ये उस मैग्नेट का साउथ पोल आप देख रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखना है एक कॉइल को। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक कॉइल आ गया
और इस कॉइल को चूंकि आपने करंट बरदार बनाना है तो लाजिम सी बात है कि इसको आप एक बैटरी के साथ भी जोड़ेंगे। बैटरी के साथ इसको इस तरह से जोड़ा जाएगा कि इसका एक सिरा जुड़ा होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक सिरा जुड़ा होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, कुछ इस तरह से। अब देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल का अगर बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्शन दिखाया जाए तो हम कन्वेंशनल करंट को तरजीह देते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल करंट से चीज़ों का समझना ज़रा आसान हो जाता है। तो कन्वेंशनल करंट की सिमत इस कॉइल में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी कि इस कॉइल, पूरे कॉइल में इसकी सिमत जो है आप कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज सिमत में करंट बह रहा है। इस साइड को फर्ज करें आप नाम दे दें RS का, इस साइड को नाम दे दें PQ का। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो PQ साइड पे बहने वाले करंट की जो सिमत है वो नीचे की जानिब है, तो हम कहेंगे कि जो करंट है PQ साइड पे वो नीचे की जानिब बह रहा है, और RS साइड पे करंट की सिमत ऊपर की जानिब है, तो हम कहेंगे इस जगह पे जो करंट की सिमत है वो ऊपर की जानिब है। अब अगर इस जगह पे यानी RS पॉइंट पे, RS साइड पे और PQ साइड पे आप करंट की सिमत को जान चुके हैं और मैग्नेटिक फील्ड की सिमत आप जानते हैं कि हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की जानिब दाखिल होती है। नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मैंने आपके सामने बना दी है, तो आपके लिए चीज़ें समझना अब मज़ीद आसान हो जाएगा। अब होगा क्या कि अगर मैं इस PQ साइड को लूँ, अब PQ साइड पे करंट बह रहा है नीचे की जानिब, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की जानिब। अब जरा अपने फ्लेमिंग बाएं हाथ के असूल को जरा लागू करें यहाँ पे और देखें कि PQ साइड पे फोर्स की सिमत क्या होगी। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये करंट नीचे की जानिब है, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत इस जानिब है, तो देखें फोर्स बाहर की जानिब लग रही है, फोर्स अपवर्ड यानी कि आउटवर्ड लगेगी। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे लगने वाली फोर्स अपवर्ड है। अब मैं बाहर की जानिब तो नहीं लगा सकता, तो मैं इसे अपवर्ड शो करवाऊंगा कि यहाँ पे लगने वाली फोर्स ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। और RS साइड पे करंट देखें जी, करंट क्या है जी, ऊपर की जानिब, तो ये लें जी ऊपर की जानिब करंट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इस जानिब है, तो मैग्नेटिक फोर्स की सिमत क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की सिमत होगी अंदर की जानिब, इनवर्ड। और इनवर्ड को अगर पेज पे शो करवाना पड़े तो पेज पे आप इसे डाउनवर्ड यानी कि नीचे की जानिब कहते हैं। तो यहाँ पे लगने वाली फोर्स उतनी ही होगी लेकिन सिमत में मुखालिफ होगी। अब आप जानते हैं कि अगर एक कॉइल पे दो फोर्सेस मुख्तलिफ मकामात पे लग रही हों, इस तरह से कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में हैं, तो उस पे एक अदद टॉर्क पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉइल घूमना शुरू कर देगा। और इस घुमाव की वजह से इसको हम कहेंगे कि अगर किसी भी करंट बरदार कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसमें एक अदद टॉर्क पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉइल घूमना शुरू कर देता है। अब अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटीज को चेंज कर दें कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो अब जो पहले घुमाव इस तरह से आ रहा था, अब ये घुमाव की सिमत भी तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने लेक्चर के अंदर भी पढ़ के आ गए हैं। ये जो डायग्राम है ये बहुत ही सिंपल किस्म की डायग्राम है, लेकिन आपकी किताब में इसे थोड़ा सा पेचीदा करके बनाया हुआ है। अगर आप समझना चाहते हैं उस किताब वाली डायग्राम को, तो किताब वाली डायग्राम भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बिल्कुल उसी तरह की डायग्राम मैंने सादा करके आपके सामने बोर्ड पे बना दी है। उम्मीद करता हूं कि इसकी भी आपको समझ आई होगी। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। तो चलें सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक मोटर की, और इलेक्ट्रिक मोटर की तारीफ हमने कुछ इस तरह से कर रखी है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा आला है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल यानी कि घूमने वाली एनर्जी में तब्दील करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। अब हमने इसका काम करने का असूल भी लिखना है कि ये किस असूल के तहत घूमती है या काम करती है। तो ये वही असूल जो कि हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि अगर किसी करंट बरदार कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें एक घुमाव पैदा हो जाता है, उसमें एक टार्क पैदा हो जाता है। इसी को हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि अगर
एक करंट बरदार कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें टॉर्क यानी कि घुमाव पैदा हो जाता है। तो ये जी, हमने छठे सवाल का भी जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में समझाए गए सवालात आपको अच्छी तरह समझ आ गए हैं। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालबात, आज के सफ़र में आपने 6 सवालात को हल करना सीख लिया है। हमने सवालात का इयादा इस हिस्से के पहले 6 सवालात यानी कि 15.1 से लेके 15.6 तक हल करना सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब आपने सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि इन सवालात को अपने नोट्स पे लिखते चले जाना है, ताकि जब इम्तिहानात करीब आएँ तो आपके लिए चीज़ों को रिवाइज़ करना, उनका इयादा करना आसान हो जाए। तो बकिया सवालात हम देखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।